कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 62 दिनों में किसी काम को करने का ठेका लिया। क्लियर हो गया? कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिनों में किसी काम को करने का ठेका लिया। ठीक। कह रहा उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाया, परंतु 30 दिनों में 1/3 काम ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए कि जिससे शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए? ठीक है ना? आइए देखा जाए। कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिनों में, कितने दिनों में? टोटल डी बराबर कितना हो गया? 62 दिन। डी हो गया। कह रहा उसने 32 व्यक्ति को लगाए, तो यमोन बराबर कितना हो गया? 32 व्यक्ति। ठीक। कह रहा है लगाया, परंतु 30 दिनों तक कार्य में D1 बराबर कितना हो गया? 30 दिन का काम। कह रहा है 1/3 काम हो पाया। कितना काम हो पाया? यानी 3 काम में से 1 काम हुआ। 1/3 का मतलब ये होता है 3 काम में से 1 काम, यानी W1 बराबर कितना हो गया? 1 काम। ठीक है? 1/3 का मतलब होता है 3 काम में से 1 काम, तो W1 बराबर 1 हो गया। तो शेष कितना बचा है? तो W2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है उसे कितने दिन, कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए कि शेष काम क्या हो जाए? समय पूरा हो जाए। तो कितने? M2 बराबर ज्ञात करना है हमको। क्लियर हो गया? समय पर पूरा हो जाए, शेष काम क्या हो जाए? समय पर पूरा हो जाए। 62 दिन में काम पूरा करना था, 30 दिन तक काम हो चुका है, तो कितना दिन बचेगा? 62 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? 32 दिन। क्लियर हो गया? बोलिए एक बार इसको फिर समझिए। कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में काम पूरा कराने का ठेका लेता है। जब 62 दिनों में उन्होंने काम पूरा कराने का ठेका लिया है, तो कह रहा है उसने 32 व्यक्तियों को लगाया पहले। ठीक है ना? 32 व्यक्तियों को लगा दिया, तो यमोन बराबर कितना हो गया? 32 व्यक्ति। क्लियर है ना? कह रहा 32 व्यक्तियों को लगा दिया, और लगाने के बाद 30 दिन में, कितने दिन में? D1 बराबर कितना? 30 दिन। पहले 30 दिन काम हुआ, तो कह रहा है 1/3 काम हुआ, यानी 3 काम अगर पूरा है तो 1 काम हुआ। 3 काम था तो 1 काम हो चुका, तो W1 बराबर 1 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचेगा? 3 में से 1 हो चुका, कितना बचेगा? तो W2 बराबर कितना हो जाएगा? क्लियर है ना? 2 हो गया। कह रहा है काम समय पर पूरा होना चाहिए, तो 62 दिन में काम पूरा होना था, 30 दिन तक काम हो चुका, कितना दिन शेष बचा? क्लियर हो गया? तो कह रहा कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए? तो M2 निकाल लें। क्लियर ना? आइए देखा जाए आगे। नीचे यहां दिख रहा है? ठीक, तो आइए देखा जाए। फार्मूला हमारा M1 D1 अपान W1 M2 D2 अपान W2, ये बात ना? तो आइए देखा जाए। M1 बड़ा कितना है? 32 व्यक्ति। कितने दिन में? 30। D1 बड़ा कितना है? 30 दिन में। कितना काम? W1 बराबर। अब कह रहा है कितने व्यक्ति? M2 निकालना है। कितने दिन में? 32 दिन में। कितना काम? 2। M1 बड़ा कितना हो गया? 32। यहाँ क्या हो गया? 30 बटा 1 हो गया। W1 बराबर M2 ज्ञात करना है हमको। D2 बराबर कितना है? 32। कितना काम? W2 2 हो गया। क्लियर हो गया? अब 32 से 32 कैंसिल हो गया। 30 गुना कितना हो गया? 60 व्यक्ति हो गए टोटल। कह रहा है कितने और व्यक्ति को लगाना होगा? पहले 32 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? 60 व्यक्ति हो गए। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति को लगाना पड़ा? तो कैसे निकालेंगे भाई? 60 माइनस 32, तो कितना हो गया? 28। 28 अतिरिक्त व्यक्तियों को, 28 अतिरिक्त
व्यक्ति को लगाना पड़ेगा जिससे काम क्या हो जाए, समय पर पूरा हो जाए। क्लियर हो गया? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? एक बार पुनः देखा जाए इसको, आए एक बार पुनः देख लिया जाए, पूरा चीज समझा जाए पहले एक बार। आइए देखा जाए। कह रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को करने का ठेका लेता है। कह रहा है उसने 32 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया। कितने व्यक्तियों को? 32 व्यक्तियों को। 32 व्यक्तियों को काम पर लगाया तो कितना व्यक्ति हो गए? M1 बराबर 32 हो गए। कह रहा है कि परंतु 30 दिन तक काम करवाया, यानी D1 बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। कह रहा है 1/3 काम हुआ 30 दिन में। कितना हुआ? 1/3, यानी 3 काम में से कितना काम हुआ? 1 काम हुआ। जब 3 काम में से 1 काम हुआ तो कितना काम बचा? तो W2 बराबर कितना हो गया? क्लियर हो गया? अब कह रहा है काम समय पर पूरा हो जाए। 62 दिन में पूरा करना था, पहले 30 दिन हो चुका, कितना दिन बचा? तो D2 बराबर कितना हो गया? तो कह रहा है कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए? कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए? तो M2 निकाल लें। तो अब हमारा फार्मूला है M1 D1 अपन W1 M2 D2 अपन W2। तो M1 बराबर कितना है? 32 गुण से 30/1 काम है। यहाँ M2 ज्ञात करना है, 32 दिन हो जाएगा शेष, और काम कितना? 2 काम बचा है। तो अब 32 से 32 कैंसिल होगा, 30 गुना 60। तो कितने व्यक्ति हो गए? 60। तो कह रहा कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने चाहिए? पहले 32 व्यक्ति थे, अब 60 व्यक्ति हो गए। कितने अतिरिक्त व्यक्ति आ गए? तो 28 अतिरिक्त व्यक्तियों को लगा देगा तो काम क्या हो जाएगा? समय पर पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल। अब सवाल कह रहा है कि सुधीर ने 30 दिन में एक काम पूरा करने का ठेका लिया। सुधीर ने क्या किया? एक काम को 30 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ये ठेकेदार हैं भाई। उसने कार्य को 400 मजदूर लगाया और 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष काम समय पर पूरा करने के लिए वह कितने और मजदूर लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य संपन्न कर दें। क्लियर हुआ? आइए देखा जाए। कह रहा 30 दिन में D बराबर कितना हो गया? 30 दिन में। 30 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। कह रहा कि उसने 400 मजदूरों को काम पर लगाया। तो M1 बराबर कितना हो गया? 400 हो गया। कह रहा 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो T1 बराबर कितना हो गया? 9 घंटे हो गया। कह रहा 10 दिन में D1 बराबर कितना हो गया? 10 दिन। जब 10 दिन काम करवा चुका है, शेष कितना दिन बचेंगे? D2 बराबर कितना? 20 दिन हो गया। क्लियर हो गया? कह रहा है 1/4 काम पूरा हुआ, यानी 4 काम में कितना पूरा हुआ? तो W1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो W2 बराबर कितना बचा? बोलिए आप लोग। 3 बचा। तो W2 बराबर कितना काम? कैसे 3 बचा? कह रहा 1/4, यानी 4 काम में से 1 काम हो चुका है, तो कितना काम बचेगा? 3। क्लियर हो चुका? अब कह रहा है कि और कितने मजदूर है कि 8 घंटे में पूरा हो जाए। तो T2 बराबर कितना? 8 घंटे। हमको निकालना कितने और मजदूर लगाए, तो M2 निकालना है ना, जांच कर लिया जाए। आइए देखा जाए। $400 हो गया M1। T1 कितना हो गया? 9 घंटे। और D1 बराबर कितना? 10। और कितने काम W1? 1। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति? M2 कह रहा है कितने भाई? कितने व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके? 8 घंटे। और कितने दिन में? 20। यहाँ D2 रहे, ठीक, बटा कितना भाई? कितना काम? 3। क्लियर हो गया ना? बोलिए। चलिए आइए देखा जाए, काटा जाए इसको। 10 गुना 2 हो गया। 2 से काटेंगे 200, 8 से काटेंगे
25, 25 75 गुण से 9 बराबर कितना हो गया? 675 होगा। 675 यानी कितने व्यक्ति हो गए? M2 बराबर 675 व्यक्ति हो गए। लेकिन कह रहा है कितने व्यक्तियों को और लगाए, कितने मजदूरों को और लगाए? पहले 400 रहना, अब कितना हो गई ना, तो कितना अतिरिक्त लगना है निकाल लिया जाए तो कहाँ हो जाएगा भाई? 675 माइनस 400, तो कितने अतिरिक्त लोगों को लगाया? 275 मजदूर को क्या लगाया? अतिरिक्त। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 275 मजदूर। अब कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं है ना? ठेकेदारी समझ में आ रही है? चलिए ठीक। सवाल कह रहा है रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। कितने दिन भाई? 20 दिन। 20 दिन में एक बनाने का ठेका लिया। कह रहा उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। 200 और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। कह रहा यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होगी? क्लियर? आइए देखा जाए। डी बराबर कितना? 20 दिन। कह रहा रामेश्वर ने 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया। 20 दिन हो गया। कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई, नहीं है ना? चलिए, कह रहा उसने 100 मजदूर लगाए, तो M1 बराबर कितना? 100 मजदूर लगाए। और कह रहा परंतु 15 दिन बाद D1 बराबर कितना हो गया? 15 दिन बाद उसे पता चला कि नहर पूरी तैयार नहीं हो पाएगी, तो अतः उसने 200 मजदूर और लगा दिए। पहले 100 से लेना, अब कितना होगी ना? 200, तो कितना हो गया? M2 बराबर 300। 100 थे, क्या 200 मजदूर, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए ना? 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। कह रहा उसने 100 मजदूर काम पर लगवाए थे, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर तैयार समय पर नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और लगा दिए। 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। 100 तो थे ही, 200 और हो गए, तो कितना हो गए? बोलिए, क्लियर हुआ ना? 300। चलिए, अब कह रहा है कि नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। देख लिया जाए। 20 दिन में करना था। D2 बराबर कितना हो गया भाई? 5 हो गया ना? 20 दिन में तैयार करना था, 5 हो गया। क्लियर ना? सॉल्व किया जाए। चलिए, आइए देखिए मैं क्या सॉल्व करता हूं। कह रहा 100 मजदूर कितना दिन काम किए? 15 दिन। 100 मजदूर ने 15 दिन काम किया। क्लियर हो गया? कह रहा है कि अतिरिक्त 200 आगे कितने मजदूर हो गए? प्लस 300 मजदूर कितना दिन काम किए? 5 दिन। तो टोटल काम करने में कितने मजदूर लगे? टोटल काम करने में 1500 हो गया, प्लस 3 बचे 1500 बराबर कितना? 3000 लोग रोज पे रहते तो काम समय पर पूरा हो जाता। क्लियर हो गया? बोलिए भाई, टोटल नहर खोदने में कितने मजदूर लगे? 3000 ना? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? एक बार फिर समझिए। कह रहा 100 मजदूर ने 15 दिन तक काम किया, तो 100 लोग 15 दिन तक काम किए तो कितने लोग लगे? 1500। कह रहा है कि काम समय पर पूरा ना होने के कारण उसने 200 मजदूर और लगा दिया, 200 और लगाया।
100 तो थे ही, 200 और आ गए तो कितना हो जाएंगे। और काम समय पर पूरा हो गया। 20 दिन में काम पूरा करना था, 15 दिन काम हो चुका है, तो कितना दिन शेष बचा, 5 दिन। तो जो 300 लोग होंगे वो 5 दिन काम करेंगे ना, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 1500 और ये लोग हो जाएंगे। तो टोटल काम कितने मजदूरों ने मिलकर किया, 3000 मजदूरों ने किया। कोई कंफ्यूजन। अगर कह रहा है अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो कह रहा है यदि रामेश्वर यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए, कह रहा है अतिरिक्त मजदूर ना लगाए यानी 100 मजदूर काम करें। कितने मजदूर, 100 मजदूर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। 3000 लोगों का काम है, 100 लोग अगर करेंगे तो कितना दिन में होगा, 30 दिन में होगा। 30 दिन में होगा ना भाई। कह रहा अतिरिक्त मजदूर ना लगाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो निश्चित समय से कितने दिन बाद, 20 दिन में समाप्त होना था, लग कितना गया, 20 दिन में समाप्त होना था ना, 20 दिन का ठेका लिया था, लेकिन कितना लग गया, 30 दिन। तो कितने अतिरिक्त दिन हो गए, -20 कर देंगे 20 दिन, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन बाद। अगर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाएगा कितने दिन बाद तैयार होगा, बोलिए भाई। क्लियर हो गया, बोलिए कितने दिन बाद। आंसर क्लियर, एक बार पुनः देख लिया जाए। आइए एक बार फिर से देखा जाए। कह रहा कि रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर को बनवाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर लगाए। कितने मजदूर, 100 मजदूर लगाए और काम, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद पता चला 100 मजदूर लगाया हुआ कि काम समय पर नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने 200 मजदूर और लगा दिए। 100 तो थे ही, 200 और आ गए, तो कुल कितने हो गए, 300 हो गए। 300 मजदूर जब हो गए आपके, तो कह रहा है काम समय पर पूरा हो गया। 20 दिन में पूरा करना था, 15 दिन हो गया, तो कितने दिन में काम पूरा हुआ, 5 दिन और। तो अब देखिए कितने लोगों ने मिलकर काम पूरा किया, 100 लोगों ने 15 दिन तक काम किया, पहले 15 दिन तक। तो 100 लोग 15 दिन काम करेंगे, कितना काम होगा, 1500। और कह रहा है जब 200 और आ जाते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे, 300। 5 दिन बचाना इधर, 5 दिन तक काम करेंगे 300 लोग, 5 दिन तक कितना हो गया, 1500। तो 1500 ये वाले 1500, ये टोटल कितने लोग हो गए, 3000 लोग हो गए। कोई कंफ्यूजन। जब 3000 लोग हो गए तो पूरी नहर कितने लोगों ने मिलकर खोदा, 3000 लोगों ने खोदा। अब कह रहा है कि अगर अतिरिक्त मजदूर न लगाए, यानी 100 मजदूर काम करें, कितना मजदूर, 100 ही मजदूर जब काम करें तो काम कितने दिन में होगा, 3000 लोग काम 100 लोग करेंगे, कितना दिन लगेगा, कितने दिन, 30 दिन लगेगा। कितने दिन में अब काम होगा। तो कह रहा है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होगी। तो 30 दिन में तैयार हुई नहर, कितने दिन में तैयार करना था, 20 दिन में। तो 20 दिन घटा देंगे, कितना दिन बचेगा, यानी 10 दिन अतिरिक्त लग गए। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10 दिन। क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना जी, बोलिए। चलिए ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कह रहा है एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों को काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 और मजदूर लगवा दिया और बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो बांध कितने समय में तैयार हो जाएगा। आइए देखा जाए। कह रहा है 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लिया और कह रहा है 40 मजदूर, कितने मजदूर, 40 मजदूरों से काम शुरू करो और 40 दिन बाद, यानी जो 40 मजदूर हैं 40 दिन तक काम किए हैं। ये बात तो भाई कह रहा है उसने 60 दिन में काम को पूरा करवाने का ठेका लिया और 40 मजदूर काम शुरू किए, परंतु 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, यानी 40 मजदूरों ने 40 दिन तक काम किया
क्लियर हो गया ना? कह रहा है अब प्लस, कह रहा है कि उसने 50 मजदूर और लगवाया और समय पर पूरा हो गया। तो 60 दिन में पूरा करना था, 40 दिन हो चुका, कितना दिन बचेगा? 20 दिन। और 40 मजदूर लगे थे, 50 अतिरिक्त हो गए, तो कितने मजदूर हो गए? 90। टोटल कितना हो गया? 4 चौक को 1600, 9 गुना टोटल मजदूर कितने? 3400 मजदूर। टोटल कितने मजदूरों ने काम किया? कह रहा है कि अतिरिक्त मजदूर न लगाए तो, यानी 40 मजदूर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3400 बटा 40, तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दिया। 4 बट्टे 32, 85 दिन। कितने दिन? 85 दिन। कह रहा अतिरिक्त ना लगा, कितना दिन और लगेगा? 60 दिन में काम पूरा करना था, 85 दिन लग गया, तो कितना दिन अतिरिक्त लगा भाई? -60 कर दिया जाए तो कितना दिन? तो कितने अतिरिक्त दिन लगे? क्लियर हुआ? बोलिए आंसर कितना? 25 दिन। किसी को कोई कंफ्यूजन? इतना बढ़िया सवाल इतनी में आ गया। क्लियर ना? बस।